राजस्व विभाग आज की परिस्थिति में हमारे समझ से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एटीएम बन चुका है। राजस्व विभाग की वजह से ही इतना बड़ा घटना आज हमारे बाजू के जिला देवरिया में घटित हुआ है। तो दोनों लोग पीड़ित हैं, दोनों परिवार पीड़ित है, चाहे वह यादव समाज का परिवार हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का परिवार है। दो यादव ब्राह्मण की लड़ाई बना करके हमारे प्रदेश का माहौल न खराब किया जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा कि एक हमारे यूपी के देवरिया में, देवों की भूमि देवरिया में एक ऐसी घटना होती है जिस दिन 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को जहां सारे लोग गांधी जयंती मना रहे थे, स्वच्छता अभियान पे फूल माला इस तरीके का काम कर रहे थे, उस दिन एक सूचना आई जो है बड़ी घटना का, नरसंहार का। तो इसमें जो है कार्रवाई भी हो रही है। अब राजस्व का जो है मामला बताया जा रहा है और जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पूरे देश में इस समय ये माहौल जो है गरमा गया है और प्रेम यादव को भू माफिया का जो है दर्जा दिया जा रहा है कि 2014 में उन्होंने जमीन लिखवाई पंडित जी के भाई से और उनके भाई उनके यहाँ रहते थे, खाते पीते थे, ऐसा मामला था। और उसके बाद 2014 से अभी तक मामला चल रहा था। तो उनको कहीं ना कहीं भूमाफिया कहा जा रहा है कि वो भूमाफिया थे। सपा की सरकार थी तो उसमें जो है उनकी दबंगई थी। जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, प्रधान भी 2 बार रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ घटना घटती है और घटना घटने के बाद उनके जो समर्थन करने वाले हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके अपने लोग हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनसे सहा नहीं जाता है और उसके बाद जाते हैं और जो है बड़ा नरसंहार का रूप ले लेता है और एक बड़ी घटना को जो है पब्लिक अंजाम दे देती है और उसमें जो है कार्रवाई भी हुई है। मैं दोषी न पंडित जी को मानूंगा न यादव जी को मानूंगा, मैं दोषी जितने राजस्व कर्मचारी हैं। आखिर आज तक क्या हो रहा था, वहां का थाना क्या कर रहा था, वहां के लोग जो शासन प्रशासन है वो लोग क्या कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोष तो शासन प्रशासन में है कि इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं, मुकदमा होता रहता है और कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो इसी संबंध में रामजी यादव जी हैं और सुबह सपा से है, सचिव हैं, और मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मामले में क्या कुछ है और ये कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपको धन्यवाद और आपके अनमोल संवाद चैनल के माध्यम से जितने आपके सब्सक्राइबर और जितने साथियों आपकी न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं सभी साथियों का एक स्वर में जय सुहेलदेव करता हूं। ये जो है देवरिया का क्या मामला है, इसमें अभी कार्रवाई भी हुई है। एसडीएम और तहसीलदार और एसएचओ के खिलाफ जो है माननीय योगी जी का जो है डंडा चला है और इन लोगों को निलंबित किया गया है। कार्रवाई भी हुई है और अभी सुनने में आ रहा है कि अभी पैमाइश भी उनके जो है प्रेम यादव की जमीन की हो चुकी है और जमीन बताया जा रहा है कि खलिहान में है और कहीं ना कहीं उस पर जो है बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं उस देवरिया के देवभूमि पे 2 अक्टूबर के हुई घटना का बहुत निंदा करता हूं और शोक संवेदना भी प्रकट करता हूं। रही बात भू माफिया, भी आप सवाल किए हैं भू माफिया की, तो देखिए ऐसे कुछ लोग मौखिक, चाहे वो आपके मीडिया साथी हों, चाहे किसी पार्टी के नेता हों या आम जनता, किसी न किसी लोग के कोई लोग सपोर्टर हों, जो भू माफिया का शब्द कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलत है। यदि वो भू माफिया थे तो 2014 में जमीन दुबे जी की वो रजिस्ट्री कराए, सत्यप्रकाश दुबे की भाई का रजिस्ट्री जमीन 2014 में कराए और वो जोर जबरदस्ती भू माफिया का मतलब, कितने लोग तो अभी माफिया, भू माफिया, चाहे कोई भी माफिया का शब्द नहीं समझ पाते हैं। कहने को तो लोग कह देते हैं। हमारे समझ से भू माफिया उसको कहा जाता है जो आम जनमानस, किसी भी व्यक्ति का, कमज़ोर गरीब किसी भी लोगों का कहीं भी ज़मीन पाता है उसको कब्जा कर लेता है और अपने दबंगई, अपने बल के जोर से उस पर मकान बनवा लेता है, उसका उस पर कब्जा कर लेता है, उसको भूमाफिया कहा जाता है। जहाँ तक रजिस्ट्री विभाग का वो रिकॉर्ड बतला रहा है कि वह व्यक्ति कब्जा नहीं किया है जोर जबरदस्ती से। वह व्यक्ति 2014 में, जैसे कि आप भी बतलाए, वह व्यक्ति
सत्यप्रकाश दुबे की के भाई का जमीन रजिस्ट्री करवाया है। और देखिए, आप मीडिया के माध्यम से आपको बतला दें कि हमारे यहाँ प्रावधान बनाया गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। उस संविधान में है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र प्रभार से अपनी जमीन किसी को रजिस्ट्री कर रहा है तो रजिस्ट्री कराने वाला का उसमें कोई दोष नहीं हुआ करता है। और जब वह व्यक्ति सही में रजिस्ट्री कराया है और उस रजिस्ट्री का मानक सही है और उस रजिस्ट्री कर्ता ने भी स्वीकार कर रहा है तो कहीं से वह भू माफिया नहीं है, ये मेरा मानना है। जी, तो कहीं ना कहीं भूमाफिया का नाम दे दिया गया, इसको धार दे दिया गया है। राजनीतिक दल कई ऐसे हैं और कई उस पे जो है इस समय मामला को गरमाने पे लगे हैं और कई लोग संवेदना में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कई राजनीतिक दल ऐसा है कि अपनी रोटियां सेक रहा है कि कहीं ना कहीं इसके सहारे जो है हम लोग उसमें कूदे और जो है आग में घी डालने का कई पार्टी और कई नेता ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और हम चाहेंगे कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो और जो दोषी हो दोनों तरफ का उस पर कार्रवाई हो। और एक बात सामने आ रही है कि उनका जो है मकान, प्रेम यादव का जो मकान है उसकी पैमाइश अभी हो चुकी है और उस पे जो है बताया जा रहा है कि उनकी मकान खलिहान पे चुके, उनके घर वालों का, उनके औरत का और बच्चियों का कहना, उनके 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियों का कहना है कि वो मकान जो हम लोगों की है वो कहीं खलिहान में नहीं है और वो खरीदी गई जमीन है, रजिस्ट्री है और वो मकान जो है हम लोगों के जमीन में है। तो लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि उस मकान को जो है गिरवाया जाएगा, उसकी पैमाइश हो चुकी है। तो मकान गिरवाना, मान लीजिए कि जो घटना हुई वो तो अलग बात है, लेकिन मकान गिराना कहाँ तक सही है? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति का जायज मकान, नाजायज नहीं, जायज मकान को गिरवाने का मैं घोर विरोधी हूं। आज के जमाने में अपना पेट, अपने पूरे परिवार का पेट काट काट करके एक एक रुपया इकट्ठा करके कोई व्यक्ति आज इतने बड़े महंगाई में किसी तरह से एक मकान पे एक ईंटा रख पा रहा है, यह बहुत शोचनीय विषय है। आज कितने लोग देख रहे हैं फुटपाथ पे अपना जीविका चला रहे हैं। इस जमाने में मकान बनाना बहुत साधारण चीज नहीं रह गया है। और रही बात खरिहान में, तो खरिहान में उसकी मकान बनी है, तो इससे पहले, आज की तो मकान होगी नहीं, इससे पहले भी जहां 2 तरफ से मुकदमा चल रहा है तो एक व्यक्ति मुकदमा लड़ने वाला, कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति के खिलाफ उसके कई जितनी भी कमियां होती है, राजस्व विभाग की कमियां हो चाहे जो भी, खास तौर से जब राजस्व विभाग का मुकदमा चल रहा था तो राजस्व विभाग की जितनी भी कमियां होती है, जितनी कमजोरी होती है, वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति निकाल करके उस कमजोरी को दाखिल करता है, उस पर उसको घेरने का काम करता है। तो आज तक जब से वह मकान बनी है, इससे पहले खलिहान के बहुत लोग, उस ग्राम सभा के लोग, एक से एक लोग रहे होंगे, उन लोगों को खलिहान की जरूरत पड़ी होगी, समझ में आई होगी। अब इससे पहले यदि उस खलिहान की मकान पे आपत्तियां पड़ी हो और वह खलिहान में मकान है और राजस्व, जैसे कि राजस्व विभाग भी उसका जांच पड़ताल करके खलिहान साबित कर रहा है, तो वह मकान गिरे, उस पर मेरा कोई बयान नहीं है। मेरा बयान यह है कि वह मकान यदि जायज है, पुश्तैनी जमीन में, किसी भी व्यक्ति के पुश्तैनी जमीन में है और उसके खरीदी हुई जमीन में है, तो उसकी मकान गिराया जा, कोई भी व्यक्ति का, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति का, यह मेरे तरफ से यह जायज और मेरे समझ से जायज काम नहीं है। एक प्रश्न और आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो है राजस्व में जो मामला है, हम देखने में आता है कि सबसे ज्यादा मामला जो है राजस्व की वजह से थाना पे लौट जाए या कोर्ट में जो भी मुकदमे लंबित होते हैं, ज्यादा दिन तक चलते हैं, क्या नाम है वो, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की भी कमी है। ऐसे राजस्व विभाग जो है, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, क्षेत्रीय जो है लेखपाल हो गया, कानूनगो हो गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है, हम प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं या समाधान दिवस पे, चाहे इस तरीके के जो अधिकारी बैठते हैं उस मौके पे, तो ये जो है बिना गए मौके पे देखा गया है कि 80% ये लोग रिपोर्ट लगा देते हैं और उसको निस्तारण कर देते हैं और पीड़ित चिल्लाता रहता है कि हमारे यहाँ न कोई आया, न जांच किया और इसका निस्तारण का रिपोर्ट लग गया मुख्यमंत्री पोर्टल पे या जो भी उस संबंधित पोर्टल है। तो ये मामला आखिर क्या है? राजस्व का मामला आखिर इतना उलझ क्यों जा रहा है और राजस्व से ही ज्यादा झगड़ा हो रहा है? आम तरीके से जो है, सामान्य तरीके से देखा जाए
तो ये हर गांव में हर जगह हो गया कि रोज घटना पे घटना हो रही है और जमीन का विवाद और जमीन के झगड़े में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और जब घटना हो जा रही है तो सरकार जाग रही है उस पे। देखिए, राजस्व विभाग आज की परिस्थिति में हमारे समझ से सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एटीएम बन चुका है। राजस्व विभाग आज के परिस्थिति में और आज के परिवेश में हमारे समझ से भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एटीएम बन गया है। और यह उसमें जितने भी कर्मचारी हैं राजस्व विभाग में, सारे लोग एटीएम उसको बना करके और माल निकालने के चक्कर में तमाम गांवों में, तमाम क्षेत्र में ऐसी जो घटना राजस्व विभाग को लपेट करके ज्यादा देरी तक, ज्यादा दूर तक, ज्यादा दिनों तक खींच करके लोग ले जा रहे हैं और सही को गलत, गलत को सही साबित करने में बैठे बैठे। अब जैसे हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री बाबा जोगी जी के दिशा निर्देश पहले से भी होता था, हर थाना में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हर संविधान दिवस पे पीड़ित पहुंचते हैं, लेकिन पीड़ितों की आवाज बैठे बैठे कुर्सी पर ही सुन करके दबा दिया जाता है। तो हमारे समझ से राजस्व विभाग तो बहुत भ्रष्टाचार विभाग हो ही गया है। और इस घटना में एक तरह के जो बड़ा घटना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं राजस्व विभाग की भी बहुत बड़ी सहयोग कहा जाए या योगदान कहा जाए है। राजस्व विभाग की वजह से ही इतना बड़ा घटना आज हमारे बाजू के जिला देवरिया में घटित हुआ है, जिससे हम लोग बहुत दुखित हैं। जी, कहीं ना कहीं आखिर उस पीड़ित परिवार के साथ लोग संवेदनाएं भी हैं और राजस्व कर्मी सहित जो है तहसील के और इस तरीके के कई अधिकारी सस्पेंड में और जो है लाइन में भी हैं। और उसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ जैसे जो अपराध किए हैं वो पकड़े गए हैं। तो मैं उन अपराधियों के बारे में जानना चाहता हूं कि जो अपराधी पकड़े गए हैं, क्या वो जो प्रेम यादव हैं उनका उसमें कोई रिश्तेदार है, उनका दयाद है? और इस तरीके के लोग सुनने में आ रहा है कि कई जो है बिरादरी कास्ट के लोग हैं और कई लोग हैं, तो उसमें ऐसे पकड़ लिया गया। तो उसको आप किस नजर से देखेंगे कि आखिर कौन कौन किया है? और अगर जो घटना किया है 20 लोग अगर जो पकड़े गए हैं तो वो किस पक्ष के हैं, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि मैं प्रदेश के मुखिया महाराज पूजनीय जोगी जी से भी निवेदन करूंगा कि देवरिया के घटना का सीबीआई जांच हो और कौन पक्ष किधर का है इस पे सीबीआई जांच करा करके, और भी कुछ लोग दोषी हों, सभी लोगों के ऊपर, चाहे वो पक्ष जो भी हो, जिस पक्ष के जितने दोषी हों, वहां गलती तो हुई है। गलती तो भाई दोनों पक्ष से हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष से गलतियां हुई है। गलतियां तो हुई है, गलतियां दोनों पक्ष से हुई है। और दोनों पक्ष से जितने भी उसमें दोषी साबित हो रहे हैं और कुछ नया भी दोषी जो अभी तक वंचित होंगे, हम तो यही कहेंगे कि उसकी जांच करा करके और जितने भी उसमें सम्मिलित अपराधी हैं, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अपराधी किसी जात के नहीं हुआ करते और पीड़िता भी और पीड़ित भी किसी जात किसी समाज का नहीं हुआ करता है। चाहे वो पीड़ित किसी भी समाज का हो, पीड़ित है, पीड़िता का भी, पीड़ित का भी कोई जात नहीं हुआ करता है और अपराधी का भी कोई जात नहीं हुआ करता है। और मैं इसी के साथ शासन प्रशासन और तमाम पार्टियों के लीडरों से मैं ही निवेदन करूंगा कि वहां जा करके, और आपके माध्यम से आप पत्रकार बंधु मीडिया वाले साथियों से भी निवेदन करूंगा कि उस लड़ाई को और उस घटना को एक, जहां तक सुनने में आ रहा है, एक जातीय विशेष बना करके और न तो आगे की भी आग भड़काई जाए। कहीं ना कहीं इसमें जातीय बनाने में लोग मशगूल हैं। किसी भी पक्ष के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और किसी भी दरवाजे पर जा करके और वहां भड़काऊ भाषण दे करके, भड़काऊ बात करके वापस चले आते हैं। वहां भाई पार्टी का कर्तव्य है, किसी भी पार्टी के लीडर का जाए तो दोनों लोग पीड़ित हैं, दोनों परिवार पीड़ित है, चाहे वह यादव समाज का परिवार हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का परिवार है। दोनों समाज के दरवाजे पर जाएं और उन लोगों का पीड़ा सुने और पीड़ा सुनने के बाद सांत्वना दे। जहां तक ले मदद करने का सवाल है, दोनों परिवार को जैसी मदद होना चाहिए वैसी मदद करें, हम तो यही कहेंगे। और जातीय विशेष जातीय बना करके इस लड़ाई को न देखा जाए। अब उसमें जो मुकदमा का लिस्ट वायरल हो रही है, वायरल फेसबुक व्हाट्सएप पर चल रही है, उसमें जहां तक हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं,
सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार से जो तहरीर दी गई है या मुकदमा लिखा गया है, उसमें तमाम यादव भी हैं, यादव के ही बराबर ब्राह्मण भी हैं, राजभर भी हैं, पाल जिसको गलेरिया कहा जाता है वो भी उसमें सम्मिलित है, उन लोगों का भी नाम उसमें सम्मिलित है। तो यह कहां से जातीय नरसंहार हो गया? इसको लोग जातीय नरसंहार बतला रहे हैं। अरे भाई, उसमें घटना हुआ, प्रेमचंद यादव के साथ घटना हुआ। वो क्षेत्र का सम्मानित कहिए चाहे जो भी, वो जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 2 बार प्रधान रहे हैं। उनकी घटना को लोग सुने और सुनने के बाद जो जहां से सुना तहां से दौड़ गया, और जाने में, दौड़ते में लोग होश में अपना जोश खोज गए और एक बड़ी घटना हो गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जातीय संप्रदाय हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कि उस घटना में और उस मुकदमे में तमाम जितने यादव का नाम है, उतना ही ब्राह्मण के लड़कों और ब्राह्मण लोगों का भी नाम है। तो कैसे एक जातीय मुकदमा हो गया और एक जातीय घटना हो गया? कैसे इसको हम यादव ब्राह्मण घटना कह करके पूरे माहौल खराब करने के लिए लगे हैं? सारे लोग लगे हैं इसमें। हम कहेंगे कि इस अमन चमन हमारे प्रदेश में जातीय विशेष लड़ाई बना करके, यादव ब्राह्मण की लड़ाई बना करके हमारे प्रदेश का माहौल न खराब किया जाए। मैं इसी के साथ सभी लोगों से आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा।